नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े चैनल गोल्ड लाइव रेट में। दोस्तों, आज अचानक सोना चांदी सस्ता हो गया है। साथ ही सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, आज सोने चांदी के दाम में अचानक से भारी गिरावट आई है। अमेरिका का डाटा आया खराब। डोनाल्ड ट्रंप ने किया ईरान पर हमला। सोने के दामों में आई 25% की भारी गिरावट। सोना पहुंचा 1 साल के सबसे निचले स्तर पर। सोना चांदी खरीदने वालों के लिए आया बेहतरीन मौका। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाकर पूरे बाजार में हलचल मचा दी है और अब हर किसी की नजर सराफा बाजार पर टिकी हुई है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है कि देश में इनकी कीमतें किस स्तर पर पहुंच चुकी हैं और नए रिकॉर्ड क्यों बन रहे हैं। गहने बनवाने वालों के लिए यह समय बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते सोने और चांदी के भावों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसने खरीदारों और निवेशकों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में आज का दिन यह तय करने में काफी महत्वपूर्ण है कि सोना और चांदी सस्ता हुआ है या महंगा, और ताजा भाव किस दिशा का संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले 2 हफ्तों से देख ही रहे हैं, सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। कभी तेजी तो कभी गिरावट, जिससे बाजार का माहौल पूरी तरह गर्म बना हुआ है। अगर आपके घर में शादी विवाह या कोई अन्य शुभ कार्य आने वाला है और आप गहने बनवाने की सोच रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। इस रिपोर्ट में हम आपको सिर्फ भाव ही नहीं बताएंगे, बल्कि यह भी समझाएंगे कि इन उतार चढ़ाव की असली वजह क्या है, बड़े विश्लेषकों और एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है, और जिन परिवारों में मांगलिक कार्य है उनके लिए गहने खरीदने का सही समय कब माना जा रहा है। साथ ही आप जानेंगे कि आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं, ताकि खरीदारी से पहले आपको पूरी और पक्की जानकारी मिल सके। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड लाइव रेट की इस खास वीडियो में, जहां हम रोजाना आपको सोना और चांदी के सबसे ताजा और सटीक भाव देने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका फैसला सही रहे। आज हम आपको 1 किलो चांदी से लेकर 1 तोला सोने तक के दाम की पूरी जानकारी देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना सबसे पहले सोने चांदी के अपडेट मिलते रहें, तो हमारे चैनल गोल्ड लाइव रेट से जुड़े रहना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि सही जानकारी ही सही खरीदारी की कुंजी होती है। अब बिना देर किए जानते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज चांदी के ताजा भाव क्या संकेत दे रहे हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 240 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1920 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2400 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 24,000 रुपये है। आज चांदी की कीमतों में 6,000 रुपये प्रति किलोग्राम की बड़ी तेजी दर्ज की गई, क्योंकि आज ट्रंप ने बड़ी घोषणा की थी कि वह ईरान पर कोई हमला नहीं करेंगे। इसके बाद सोने चांदी की कीमत में बड़ी तेजी देखने को मिली और पिछले 10 दिनों में चांदी की कीमतों में 35,000 रुपये प्रति किलोग्राम से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। ऐसे में अभी सोना और चांदी खरीदने का जबरदस्त मौका है, और साथ ही जान लेते हैं आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, सोने और चांदी के बाजार में आज जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। एक तरफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है, दूसरी तरफ अमेरिका का महंगाई से जुड़ा महत्वपूर्ण डाटा सामने आया है, और तीसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के नए बयान ने वैश्विक बाजारों में चिंता बढ़ा दी है। इन सभी घटनाओं का असर सोने, चांदी, डॉलर और कच्चे तेल के बाजार में साफ दिखाई दे रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर बाजार में क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में सोने चांदी का रुख कैसा रह सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी की। ईसीबी ने ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी कर दी है। बैंक का कहना है
कि यूरोप में महंगाई अभी भी उनकी तय सीमा से ऊपर बनी हुई है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतें और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव महंगाई को बढ़ावा दे रहे हैं। यही वजह है कि केंद्रीय बैंक को एक बार फिर सख्त कदम उठाना पड़ा है। ईसीबी ने साफ संकेत दिए हैं कि यदि महंगाई पर नियंत्रण नहीं हुआ तो आगे भी सख्त नीतियां जारी रह सकती हैं। अब सवाल यह है कि इसका सोने और चांदी पर क्या असर होगा। आमतौर पर जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशकों का रुझान ब्याज देने वाली संपत्तियों की ओर बढ़ता है। ऐसे में सोने जैसी गैर ब्याज वाली संपत्तियों पर दबाव आता है। अब बात करते हैं अमेरिका से आए महत्वपूर्ण आंकड़ों की। अमेरिका का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी पीपीआई डाटा जारी हुआ है। यह डाटा बताता है कि थोक स्तर पर महंगाई किस दिशा में जा रही है। बाजार को उम्मीद थी कि महंगाई में कुछ राहत देखने को मिलेगी, लेकिन आंकड़ों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। पीपीआई उम्मीद से ज्यादा मजबूत रहा, जिससे यह संकेत मिला कि महंगाई अभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आई है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने बाजार में सबसे ज्यादा हलचल पैदा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि अमेरिका ईरान के तेल ढांचे और रणनीतिक ठिकानों पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। इस बयान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली। ब्रांड क्रूड और डब्ल्यूटीआई दोनों में उछाल दर्ज किया गया। हालांकि बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के ऐसे बयान कई बार दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा भी होते हैं। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। क्या कीमतें और बढ़ेंगी या राहत मिलेगी? वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेत डॉलर इंडेक्स की मजबूती, वैश्विक आर्थिक स्थिति और निवेशकों की प्रॉफिट बुकिंग इन कीमतों को सीधे प्रभावित कर रही है। ताजा रिपोर्ट बताती है कि मजबूत अमेरिकी रोजगार आंकड़ों और बढ़ते बॉन्ड यील्ड्स ने फेडरल रिजर्व से जल्दी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को कम कर दिया है, जिससे डॉलर मजबूत हुआ और कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ा। साथ ही मध्य पूर्व में ईरान से जुड़े तनाव के बावजूद तेल कीमतों में उछाल से मुद्रास्फीति की चिंताएं बढ़ी हैं, जो सोने चांदी जैसी नॉन यील्डिंग एसेट्स के लिए चुनौती बन रही है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में भी इसी दबाव के कारण मिश्रित रुख देखने को मिला है और चांदी ने भी एक ही दिन में हजारों रुपए की गिरावट के साथ बाजार का रुख साफ कर दिया है कि अभी हलचल थमने वाली नहीं है। ऐसे में खरीदारी से पहले पूरी जानकारी और सही समय का इंतजार करना ही समझदारी भरा कदम माना जा रहा है। सबसे पहले अगर मौजूदा माहौल की बात करें तो इस समय ग्लोबल मार्ग का रुख थोड़ा दबाव वाला नजर आ रहा है और इसका असर सीधे तौर पर सोने चांदी की कीमतों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेशक काफी सतर्क होकर कदम रख रहे हैं, क्योंकि हर छोटी बड़ी खबर कीमतों की दिशा बदल दे रही है। यही वजह है कि कभी हल्की गिरावट तो कभी अचानक तेजी देखने को मिल रही है और आम खरीदार समझ नहीं पा रहा कि आखिर बाजार का अगला कदम क्या होगा। ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही समय बेहद अहम हो जाता है। अब अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की बात करें तो यह एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया है। दोस्तों, जब भी दुनिया के किसी बड़े हिस्से में तनाव कम होने की खबर आती है तो उसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता है। हालांकि हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूक्रेन शांति वार्ता फिलहाल सिचुएशनल पॉज पर है, क्योंकि मध्य पूर्व में ईरान से जुड़े संघर्ष ने वैश्विक ध्यान खींच लिया है और कूटनीतिक प्रक्रिया में गति धीमी पड़ गई है। जैसे ही तनाव की खबरें कम होती हैं या शांति की उम्मीद बढ़ती है, सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग थोड़ी नरम पड़ जाती है और यही वजह है कि कीमतों पर दबाव देखने को मिलता है। अब बात करें आगे आने वाले दिनों की तो बाजार के जानकारों की नजर तकनीकी स्तरों और बड़े ग्लोबल इवेंट्स पर टिकी हुई है। कई बड़े ब्रोकरेज हाउस और कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल सोना रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी बहुत बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट
के बजाय एक निश्चित दायरे में ऊपर नीचे होता रह सकता है। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट मौजूद है, जहां खरीदार सक्रिय हो जाते हैं, वहीं ऊपर की ओर रुकावटें भी मजबूत हैं, जहां मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। गिरावट आते ही कई ट्रेडर शॉर्ट कवरिंग करते हैं, जिससे बीच बीच में तेजी के छोटे छोटे दौर भी देखने को मिलते हैं। लेकिन किसी बड़े ट्रेंड के लिए अभी बाजार को किसी नए बड़े ट्रिगर का इंतजार है। चांदी का हाल भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, खरीदार सक्रिय हो जाते हैं, और जैसे ही तेज उछाल आता है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। यही खींचतान चांदी को भी एक दायरे में रखे हुए हैं। चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड का फैक्टर भी काम करता है, इसलिए इसमें मूवमेंट कई बार सोने से भी तेज देखने को मिलता है, जिससे छोटे निवेशकों के लिए मौके भी बनते हैं और जोखिम भी बढ़ जाता है। ग्लोबल स्तर पर एक और बड़ी चीज है जिस पर बाजार की पैनी नजर है, और वह है जापान की बढ़ती महंगाई के साथ साथ ईरान संघर्ष से उपजी तेल की ऊंची कीमतें। वहां महंगाई के दबाव के कारण सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बन रहा है, जबकि दुनिया के कई देशों में दरों में कटौती की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। अगर जापान ब्याज दरें बढ़ाता है तो इसका असर करेंसी मार्केट पर पड़ सकता है। डॉलर की चाल बदल सकती है और इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। यानी जापान का फैसला आने वाले दिनों में गोल्ड के ट्रेंड को नई दिशा दे सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे सोना सस्ता होगा या महंगा। अगर फिलहाल के माहौल को समझे तो सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन बड़ी गिरावट की उम्मीद भी विशेषज्ञ तुरंत नहीं जता रहे। मजबूत अमेरिकी डॉलर इंडेक्स, ऊंचे बॉन्ड यील्ड, फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की कम होती उम्मीदें और मध्य पूर्व में जारी तनाव के बावजूद तेल की ऊंची कीमतों से मुद्रास्फीति की चिंताएं, इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर सोने चांदी को फिलहाल एक सीमित दायरे में चलने पर मजबूर कर रखा है। अगर बाजार के मौजूदा संकेतों को समझे तो साफ नजर आता है कि जब तक कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता, तब तक सोना और चांदी में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन यह गिरावट बहुत बड़ी होने की उम्मीद फिलहाल कम ही जताई जा रही है। यानी बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा, कभी हल्की गिरावट तो कभी छोटी तेजी। लेकिन बड़ा क्रैश या जबरदस्त उछाल तभी आएगा जब कोई बड़ा आर्थिक डेटा, केंद्रीय बैंकों का फैसला या कोई बड़ी ग्लोबल खबर बाजार की दिशा बदल दे। अभी के माहौल में गिरावट आती है तो खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और तेजी आते ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। यही वजह है कि दोनों ही धातुएं खबरों के हिसाब से तेजी से मूव करती नजर आ रही हैं और हर नई खबर का सीधा असर भावों पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सोना बाजार में करीब 2000 रुपये तक सस्ता हो सकता है। लेकिन बड़ी गिरावट वाला दौर अभी साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा। बाजार पूरी तरह न्यूज पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी हो जाता है। समझदारी इसी में है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेकर ही कदम बढ़ाएं और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें, क्योंकि सोना चांदी का बाजार कई बार मिनटों में रुख बदल देता है। ऐसे में आपकी एक छोटी सी रणनीति आपको नुकसान से बचा सकती है। आप भी अपनी राय जरूर दें कि क्या मौजूदा समय में सोने के दाम कम होने चाहिए, और अगर कम हो तो किस स्तर तक होने चाहिए, ताकि आम लोग भी आसानी से सोना चांदी खरीद सकें। क्योंकि हकीकत यही है कि बढ़ती कीमतों के कारण सोना चांदी अब धीरे धीरे आम जनता की पहुंच से दूर होता जा रहा है और लोग सही मौके का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपने बजट में खरीदारी कर सकें। अब बात करते हैं आज के ताजा सोने के भाव की, ताकि खरीदारी से पहले आपके पास पूरी जानकारी रहे। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 12,000 रुपये के स्तर पर है। 8 ग्राम सोने की कीमत 96,000 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,20,000 रुपये बताया जा रहा है, जबकि 100 ग्राम सोना
12 लाख रुपये के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। यह स्तर दिखाता है कि सोने में हल्की नरमी बनी हुई है और खरीदार अभी सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हुए 22 कैरेट सोने के भाव जानना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों के लिए एक जरूरी सलाह है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं, तो पूरी जांच परख के बाद ही खरीदारी करें। हमेशा हॉलमार्क वाला सोना चांदी ही खरीदें, क्योंकि हॉलमार्क शुद्धता की पहचान होता है और यह आपके पैसे की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। सही जानकारी और सतर्कता ही समझदार खरीदारी की पहचान होती है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,300 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत 1,14,400 रुपये के आसपास चल रही है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,43,000 रुपये बताया जा रहा है और 100 ग्राम सोना 14,30,000 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने में हल्की गिरावट देखने को मिली है, जिसने बाजार में मिश्रित संकेत पैदा कर दिए हैं। हालांकि इतनी नरमी के बावजूद विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस हफ्ते कीमतों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है और बीच बीच में गिरावट के मौके भी मिल सकते हैं। ऐसे में जल्दबाजी के बजाय समझदारी से फैसला लेना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि सोने का बाजार हमेशा धैर्य रखने वालों को ज्यादा फायदा देता है। तो दोस्तों, यह थी आज की खास अपडेट। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें और जरूरी बात पास में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिएगा।